सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें डॉक्टर एलिसा को दिखाया जाता है, जो एक इंटरव्यू में बताती हैं कि उन्होंने कैंसर का परमानेंट इलाज ढूंढ लिया है और उन्होंने उसे 10,000 पेशेंट पर टेस्ट भी किया है और उन सभी पेशेंट का कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया है। और वो बताती है कि हमारा इलाज 100% काम करता है। फिर ये इंटरव्यू यहीं पर खत्म हो जाता है और हम 3 साल के बाद का टाइम देख पाते हैं, जहां हमें अमेरिका के एक शहर को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल खंडार हो चुका था और यहाँ पर इंसानों का नामो निशान नहीं था। तभी हम देखते हैं कि एक लाल कलर की कार बड़ी स्पीड से आ रही होती है और इस कार के अंदर मूवी का हीरो डॉक्टर रॉबर्ट को दिखाया जाता है। उसके साथ उसका पेट डॉग भी था। वो एक हिरण के झुंड का पीछा कर रहे थे। हिरण काफी तेजी से भाग रहा था और वो उसका शिकार करने उसके पीछे भाग रहे थे। और जब वो हिरण को शूट करने ही वाले थे कि तभी एक शेरनी उस हिरण को मार देती है और उसे खाने लगती है। रॉबर्ट चाहते तो उस शेरनी को मारकर उसके शिकार को छीन सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते क्योंकि शाम होने ही वाली थी और उनके घड़ी का अलार्म बजने लगता है। इसका मतलब था कि अब रॉबर्ट को घर वापस आना होगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई इंसान तो नहीं, लेकिन यहाँ पर इंसानों को जिंदा खाने वाले ज़ॉम्बीज थे। इस मूवी में ज़ॉम्बीज को डार्क सीकर्स का नाम दिया गया है। यह डार्क सीकर्स सिर्फ रात के वक्त बाहर आते हैं क्योंकि ये ज़ॉम्बीज सनलाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इसीलिए शाम होते ही डॉक्टर रॉबर्ट अपने घर वापस चले जाते हैं। घर पहुंचकर रॉबर्ट दरवाजे को अच्छे से बंद करके सभी खिड़कियां और लाइट को बुझा देते हैं। वो अपने पेट को खाना देता है और खुद भी नाश्ता करते हैं। रॉबर्ट पूरे घर को अच्छे से लॉक कर देता है ताकि उन ज़ॉम्बीज को रॉबर्ट के होने का एहसास ना हो। डॉक्टर रॉबर्ट अपने डॉग को बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वो दोनों एक साथ ही एक टब में सो जाते हैं। घर के बाहर उन्हें बहुत सारी भयानक आवाजें सुनाई देती हैं, जो कि उन्हीं डार्क सीकर्स की थी जो कि रात में शिकार करने निकले थे। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है और हम रॉबर्ट को अपनी फैमिली के साथ देख पाते हैं। रॉबर्ट अपनी फैमिली को एयरपोर्ट ले जा रहे थे और वो देखते हैं कि पूरे शहर के लोग एयरपोर्ट की तरफ ही आ रहे थे क्योंकि वो सभी इस शहर से भागना चाहते थे। दरअसल डॉक्टर एलिस ने जितने भी पेशेंट पर मेडिसिन टेस्ट किया था वो कुछ दिन तक तो ठीक रहे, लेकिन कैंसर मेडिसिन के साइड इफेक्ट से वो सभी ज़ॉम्बीज में बदलने लगे। उनकी स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो गई थी कि वह जैसे ही सूरज की रोशनी में जाते तो वो तुरंत जलकर मारे जाते थे। इसीलिए वो रात के अंधेरे में बाहर आते हैं और इंसानों का शिकार करते हैं और उन्हीं के डर से सब लोग इस शहर से भागना चाहते थे। लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी वाले सभी लोगों की चेकिंग कर रहे थे और सिर्फ उन्हीं लोगों को शहर से बाहर जाने दिया जाता था जो कि इन्फेक्टेड नहीं थे। जब डॉक्टर रॉबर्ट और उनकी फैमिली को चेक किया जाता है तब मिलिट्री वाले देखते हैं कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, इसीलिए उन्हें आगे जाने दिया जाता है। रॉबर्ट एक डॉक्टर थे तो उन्हें हेलीकॉप्टर में बैठने से रोक दिया जाता है। मिलिट्री वाले उन्हें कहते हैं कि आपको इस शहर में रहकर इस बीमारी का इलाज ढूंढना होगा। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर उड़ने लगता है तो दूसरी तरफ कुछ डार्क सीकर्स एक हेलीकॉप्टर पर हमला कर देते हैं और उसे नीचे गिराने लगते हैं, जिसकी वजह से वह हेलीकॉप्टर रॉबर्ट की फैमिली से जा टकराता है और उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और उसकी पूरी फैमिली मारी जाती है। फिर अचानक रॉबर्ट की आंख खुल जाती है और वो थोड़ा वर्कआउट करके अपने लैब में चला जाता है, जहाँ पर वो उसी वायरस की वैक्सीन बना रहा था। लैब में उन्होंने बहुत सारे इन्फेक्टेड चूहों को पकड़ रखा था जिन पर वो अपना टेस्ट किया करते थे। रॉबर्ट देखते हैं कि अभी भी सारे चूहे वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन तभी उनकी नजर एक चूहे पर पड़ती है जिस पर उन्होंने अपनी दवा का टेस्ट किया था। वो चूहा काफी ठीक लग रहा था। इसका मतलब ये था कि उनकी दवा इन्फेक्शन को कम कर रही थी। इसे देखकर वो काफी खुश हो जाते हैं और अब वो अपनी दवा को डार्क सीकर्स पर टेस्ट करना चाहते थे, लेकिन वो पहले रोज की तरह बाहर जाकर रेडियो पर अनाउंसमेंट करते हैं कि अगर कोई इंसान उन्हें सुन रहा है और उसे मदद की जरूरत है तो वो दिन के समय साउथ ईस्ट ब्रिज पर जाकर उनका इंतजार करे। मैसेज भेजने के बाद रॉबर्ट उनके जवाब का इंतजार करने लगता है, लेकिन तभी उसे एक हिरण दिखाई देता है। हिरण को देखकर रॉबर्ट उसका शिकार करने लगता है, लेकिन भागते भागते वो हिरण एक अंधेरे कमरे में चला जाता है और उसका पीछा करते रॉबर्ट का डॉग भी वहाँ पर चला जाता है। रॉबर्ट अपने डॉग को बचाने के लिए उस अंधेरे कमरे में चले जाते हैं। रॉबर्ट देखते हैं कि उनका डॉग बहुत डरा हुआ है और तभी रॉबर्ट को अपने पीछे खड़े डार्क सीकर्स की डरावनी आवाज सुनाई देती है। वो रॉबर्ट पर अटैक कर देता है। रॉबर्ट उसे अपनी बंदूक से मार देता है और अपने डॉग को वहां से लेकर भागता है, लेकिन गोलियों की आवाज से बाकी डार्क सीकर्स को उनका पता चल गया था, इसीलिए वो रॉबर्ट और उसको डॉग को पकड़ने के लिए पीछे भागते हैं।
लेकिन एक डार्क सीकर छलांग लगाकर रॉबर्ट को पकड़ने ही वाला था, लेकिन रॉबर्ट खिड़की से बाहर कूदकर अपनी जान बचा लेता है और वो डार्क सीकर्स सूरज की रोशनी में मारा जाता है। टूटी हुई विंडो को देखकर रॉबर्ट एक प्लान बनाता है और वो डार्क सीकर्स को पकड़ने का सोचता है ताकि वो उन पर अपनी दवा का टेस्ट कर सके। वो अपने डॉग को कार में लॉक करके एक ट्रैप तैयार करता है और कुछ ही देर बाद एक डार्क सीकर उसमें फंस जाती है। वो खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन रॉबर्ट उसके सिर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और तभी एक दूसरा डार्क सीकर उसे देखकर चीखने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रॉबर्ट से उस डार्क सीकर को छोड़ने को कह रहा हो, लेकिन रॉबर्ट उसे नहीं छोड़ता और अपनी लैब में चला जाता है। वो अपने एंटीडोट को उसकी बॉडी में इंजेक्ट करता है। रॉबर्ट देखता है कि यह एक फीमेल डॉग सीकर है और उसकी बॉडी पर एक बटरफ्लाई का टैटू भी बना है। थोड़ी देर बाद रॉबर्ट देखता है कि इस फीमेल पर उस दवा का असर हो रहा है और वो डार्क सीकर शांत हो रही है। उसे देखकर डॉक्टर को एक उम्मीद मिलती है कि वो अपनी दवा से इस इंसानियत को ठीक कर सकता है, लेकिन तभी वो डार्क सीकर रॉबर्ट पर अटैक करने की कोशिश करती है और फिर दोबारा से बेहोश हो जाती है। यह देखकर रॉबर्ट की उम्मीद टूट जाती है। अगले दिन जब रॉबर्ट अपना खाना ढूंढने बाहर जाता है तो वो एक स्टैचू को बाहर खड़ा देखता है। उसे देखकर रॉबर्ट को कुछ अजीब सा लगता है, इसीलिए वो गुस्से से उस स्टैचू को शूट करके उसे नीचे गिरा देता है। उसके बाद स्टैचू के पास जाकर उसे देखने लगता है, लेकिन तभी वो एक ट्रैप में फंस जाता है और उसका सिर जमीन से टकरा जाता है। फिर वो बेहोश हो जाता है। असल में ये ट्रैप उसी डार्क सीकर ने लगाया था जिसकी वाइफ को रॉबर्ट ने एक्सपेरिमेंट के लिए पकड़ा था। शाम होते ही घड़ी का अलार्म बजने से रॉबर्ट को होश आता है और वो देखता है कि वो उसी ट्रैप में लटका हुआ है। उसका पेट डॉग उसके पास ही था। रॉबर्ट नोटिस करता है कि अंधेरा होने में बस कुछ ही समय बचा है। रॉबर्ट अपने पास रखे एक चाकू से उस रस्सी को काट देता है, लेकिन गिरते समय वो चाकू उसके ही पैर में लग जाता है। उसी दौरान रॉबर्ट को वही डार्क सीकर नजर आता है जिसने रॉबर्ट को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाया था। उसके साथ उसके 2 वैम्पायर डॉग्स भी थे जो कि इंतजार कर रहे थे कि कब पूरी तरह से अंधेरा हो और वो रॉबर्ट को नोच डालें। रॉबर्ट घबराता हुआ अपनी कार की तरफ जाने लगता है। फिर जब अंधेरा हो जाता है तो वह वैम्पायर कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन रॉबर्ट उन्हें शूट करके उन्हें मार देता है। लेकिन इसी दौरान वो देखता है कि उसके कुत्ते को उन वैम्पायर्स ने काट लिया है। रॉबर्ट जल्दी से घर आता है और उस डॉग को मेडिसिन लगाता है, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी और उसकी बॉडी में वो जहर पूरी तरह फैल गया था। वो अचानक ही रॉबर्ट पर हमला कर देता है, पर रॉबर्ट को ना चाहते ही उसका गला घोंटकर उसकी जान लेनी पड़ती है। इस बात से रॉबर्ट पूरी तरह टूट जाता है। इस पूरे शहर में उसके पेट के अलावा उसका कोई नहीं था और अब रॉबर्ट पूरी तरह से अकेला हो गया था। रात होते ही रॉबर्ट अपनी डॉग की मौत का बदला लेने अपने घर से निकल पड़ता है और जो भी डार्क सीकर उसके सामने आता है वो उसे अपनी कार से कुचल देता है। लेकिन अचानक से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। फिर वो डार्क सीकर वहां पर आ जाता है जिसने पहले उसे मारने की कोशिश करी थी। वो रॉबर्ट को मारने ही वाला था कि तभी वहां पर तेज रोशनी पड़ती है, जिसे सभी डार्क सीकर रोशनी से डरकर वहां से भागने लगते हैं और रॉबर्ट की जान बच जाती है। और तब रॉबर्ट के सामने एक लड़की आती है और वो उससे उसके घर का एड्रेस पूछती है। रॉबर्ट बड़ी मुश्किल से अपनी घर का एड्रेस बताता है। जब सुबह रॉबर्ट की आंख खुलती है तो उसे अपने घर के किचन में कुछ आवाज सुनाई देती है। किचन में आने पर वो एक लड़की और उसके बच्चे को देख पाता है। वह उसे बताती है कि हम रेडियो पर आपकी बातें सुनकर मदद मांगने आए थे, लेकिन रात में हमने आपको उन खूंखार ज़ॉम्बीज़ के बीच में पाया और आपने जख्मी हालत में मुझे अपने घर का एड्रेस बताया और हम आपको यहाँ पर ले आए। वो लड़की अपना नाम हैना बताती है और वो कहती है कि हम वार्मर में जाने वाले थे जहाँ पर बचे हुए बहुत से लोग रहते हैं। यह सुनकर रॉबर्ट कहता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन हैना कहती है कि पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है क्योंकि यहाँ वायरस ठंडी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह सुनकर रॉबर्ट उस पर चिल्लाकर बोलता है कि ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहाँ पर इंसान जिंदा बचे हों। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रॉबर्ट अपने लैब में जाता है और उस फीमेल के नीचे बर्फ रखकर उसे फिर से वही एंटीडोट लगाता है। तभी वहाँ पर हैना आती है और रॉबर्ट से पूछती है कि क्या ऐसा करने से वो ठीक हो जाएगी। रॉबर्ट कहता है कि शायद डार्क सीकर टेम्परेचर नॉर्मल होने से ये मेडिसिन उसके शरीर में असर करे और यह ठीक हो जाए। इसके बाद रात हो जाती है। रॉबर्ट अपने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देता है, पर तभी उसे अपने घर के आसपास काफी सारे डार्क सीकर्स की आवाजें आने लगती है। वो हैना से पूछता है कि तुम मुझे किस टाइम पर घर लेकर आई थी। तब हैना कहती है कि सुबह होने से कुछ ही वक्त पहले। यह सुनकर रॉबर्ट कहता है
कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया है और वो हमारे घर के चारों तरफ आ रहे हैं। अपने बचाव के लिए रॉबर्ट ने पहले ही अपने घर के चारों तरफ बॉम्ब लगाए थे, जिन्हें वो एक एक करके ब्लास्ट कर देता है, जिससे काफी सारे डार्क सीकर्स मारे जाते हैं। लेकिन उनकी तादाद काफी ज्यादा थी, इस वजह से वो उसके घर में घुसने लगते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। रॉबर्ट अपनी गन से उन सबको शूट करता है और अपनी जान बचाने के लिए लैब में चला जाता है। वो इस फीमेल डार्क सीकर को देखता है जिसके शरीर में दवा का सही असर हुआ था और वो नॉर्मल हो रही थी। लेकिन तभी लैब में बहुत सारे डार्क सीकर्स तेजी से आने लगते हैं। वो हैना को चिल्लाकर बताता है कि मैंने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। लेकिन तभी वही डार्क सीकर आ जाता है जिसने रॉबर्ट को मारने की कोशिश करी थी। वो उस दरवाजे को तोड़ने लगता है और रॉबर्ट देखता है कि उसके ऊपर भी बटरफ्लाई का निशान बना हुआ। फिर रॉबर्ट को याद आता है कि इसी निशान का टैटू उसने उस फीमेल डार्क सीकर की बॉडी पर भी देखा था। यह देखकर रॉबर्ट समझ जाता है कि वो सारे डार्क सीकर्स उसे नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि अपने साथी को यहाँ से ले जाने आए थे। रॉबर्ट उसे लेकर उन सभी डार्क सीकर्स के सामने चला जाता है और उन्हें बताता है कि उसने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। वो उस फीमेल को उन्हें सौंप देता है। उसे होश आने पर वो अपने पार्टनर को देखकर उसके गले लग जाती है। रॉबर्ट उसकी बॉडी से एक सैंपल ले लेता है और वो तीनों यहाँ से निकल जाते हैं और इसी पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब।